क्या मामला था आज आपका? मेरा प्रकरण विश्वविद्यालय में नियुक्ति से है। मैं 2003 में 30 अगस्त 2003 को ऑन द ग्राउंड ऑफ मेरिट और ऑन द ग्राउंड ऑफ एलिजिबिलिटी मैं नेट जेआरएफ हूँ। मुझे 2008 में नियुक्ति को 2008 में अयोग्य कह के निकाल दिया गया विश्वविद्यालय से, और अयोग्य शासनादेश का उल्लेख किया गया कि शासनादेश में अंकों की बाध्यता इतनी है, बीए स्तर पर अंक 99% हो या हमारा 33% हो, इससे कोई मेरा लेना देना नहीं है। मैं प्रथम श्रेणी पीजी यूजीसी नेट हूँ, मैं एलिजिबल हूँ और मुझे अनएलिजिबल कह के टर्न डाउन किया गया, मेरा अप्रूवल निरस्त किया गया। उसके लिए मैं बार बार इनको खत लिख रहा था, ये लोग सुन नहीं रहे थे। फिर कलेक्टर साहब को मैंने लिखा और कप्तान साहब को भी लिख के एक इन्वेस्टिगेशन जांच कराए हूँ कि कितने अयोग्य लोग यहाँ वाइस चांसलर प्रोफेसर बने हैं, कितने। तो जांच हो रही है। आज इनसे एआर आने थे रजिस्ट्रार वगैरह विश्वविद्यालय से, तो आए थे, बात हुई है। इन्होंने मंगल बुध तक अपनी रिपोर्ट देंगे, उसी संदर्भ में मैं बात करने आया था। और मुझे अयोग्य कोई ठहरा भी नहीं सकता। 2008 में जो शासनादेश का जो है विश्वविद्यालय जो है हवाला दे रहा है कि उसमें अंकों की बाध्यता उन्होंने कितनी रखी है? 50%? जी, बी स्तर पर 50%। बीए स्तर पे 50% का उन्होंने अपना जो है एक मानक जो है तय किया है। जी। लेकिन क्या ये एक सवाल नहीं उठता है कि अगर 2008 में अगर जो है जो नियुक्ति करनी थी उस पे 50% था, तो जब आपकी नियुक्ति 2003 में की गई जी, तो 2003 में की गई थी, तो क्या उस समय ये 50% की बाध्यता थी या नहीं? नहीं, वो 2003 में कभी नहीं थी, आज भी नहीं है, और जब तक मैं जीवित हूं तब तक मुझसे 50% का कंसर्न मेरा है ही नहीं है। कैंडिडेट्स हैविंग above 55% marks in MA and will go to NET exam, and after passing that exam he/she is eligible for lecturership and the validity of certificate is permanent। तो मुझसे बीए में 33 हो, कब 50 हुआ, इससे कोई मतलब नहीं। विश्वविद्यालय वायोलेट कर रहा है रेगुलेशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का, एक्ट का, अपने शासनादेश के लोग, हमसे उससे कोई मतलब नहीं। अभी आपकी मांग क्या है? हम 2003 30 अगस्त 2003 से सीनियरिटी के आधार पर मुझे विश्वविद्यालय में प्रोफेसर नियुक्त किया जाए, और जो इन्होंने मुझे टर्मिनेशन लेटर में तथाकथित प्रोफेसर लिखा था, तथाकथित क्या होता है, इन्होंने गाली दी, एब्यूज किया कैंपस में और कैंपस के बाहर मेरी सामाजिक अवनति की। मुझे 10 करोड़ रुपया विश्वविद्यालय दे, जो मुझे इन्होंने मेरी मानहानि की है उसके लिए, और नियुक्ति मेरी इमीडिएट करें। अगर यहाँ से प्रशासन आपकी बात नहीं सुना था तो क्या आपने कोर्ट वगैरह में कोई जो है शिकायत वगैरह कोई दर्ज की थी? नहीं, कोर्ट के ही शिकायत पर ये जांच हुई थी, और इन्होंने एक तरफा बिना हमको नोटिस किए, सब किए, उसको जो है डिसाइड कर दिया, और ये नहीं सुनता, इसको चलने ही नहीं देंगे। इस विश्वविद्यालय को रोल तोड़कर चलेगा। शासनादेश के थ्रू आप जो है वाइस चांसलर को टर्मिनेट करेगा रजिस्ट्रार, गवर्नर को टर्मिनेट करेगा सचिव, और शासनादेश जो है रेगुलेशन एक्ट को टर्मिनेट करेगा। इस तरीके से तो व्यवस्था चरमरा जाएगी विश्वविद्यालय में। इनका इंतजार मंगल बुध तक करना है, इनके रिपोर्ट का। इनका विश्वविद्यालय नहीं चलने दूंगा। कैसे चलेगा कानून को तोड़ के? मंगलवार तक अगर विश्वविद्यालय प्रशासन अगर कोई जो है इस पे निर्णय नहीं लेता है तो उसके बाद आपका अगला कदम? मैं सत्याग्रह करूंगा विश्वविद्यालय पर, ऑनरेबल प्रेस गवर्नर का इफिगी बर्न करूंगा, पिकेटिंग करूंगा गेट पर, नहीं चलने दूंगा। मैं योग्य नहीं तो 300 आचार्य में कोई योग्य नहीं। इससे पहले भी आपने जो है इस तरीके की बात करने की कोशिश की थी, लेकिन जब भी कुछ ऐसा होता है तो आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। तो आज भी हाउस अरेस्ट था। अगर ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए आपने कोई कुछ और अलग से रणनीति? जी, अलग से रणनीति। अब जब हाउस अरेस्ट करते करते हाउस अरेस्ट करेंगे तो मैं आंख पर काली पट्टी बांध के, जिस दिन अब आगे का इन्होंने डीएम साहब ने कहा कि नहीं आप हमको करने दीजिए, उन्होंने फोन करके कहा कि आप करने दीजिए, आप मत कुछ करिए, हम उसको देखेंगे, आप स्थगित करिए, आइए। तब मैं आया था। ज्यादा परेशान करेंगे तो आंख पर काली पट्टी बांध कर एजिटेशन करूंगा, और एजिटेशन तो करूंगा ही करूंगा। जो डॉक्टर संपूर्णानंद मल्ल पूर्वांचल गांधी के साथ विश्वविद्यालय ने 2008 में अन्याय किया, उस अन्याय के खिलाफ डॉक्टर संपूर्णानंद जी गांधीवादी तरीके से अपनी बात को प्रशासन के समक्ष रख रहे हैं, और प्रशासन बार बार कई बार ये हो चुका, जब डॉक्टर साहब जो है अपने कार्यक्रम की घोषणा करते हैं कि मैं अमुक तारीख को विश्वविद्यालय गेट पर पहुंच रहा हूं, तो इनको हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है।
आज भी एडीएम साहब के द्वारा और डीएम साहब के द्वारा आज की तिथि निर्धारित की गई थी कि डॉक्टर साहब आप आए शुक्रवार को 9 तारीख को, और हम लोग मौजूद रहेंगे। हम विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार को बुला रहे हैं। आपके साथ जिलाधिकारी महोदय ने स्वीकार किया है कि आपके साथ विश्वविद्यालय प्रशासन ने अन्याय किया है, और इस अन्याय के खिलाफ उनको मैंने सूचना दिया है। वो अपने रिकॉर्ड्स लेकर के आएंगे रजिस्ट्रार महोदय, और आप भी आइए, आपकी भी बात को रखी जाएगी और उनकी बात को भी, उनके पक्ष को भी सुना जाएगा, और आपके साथ अन्याय नहीं होने पाएगा। लेकिन यदि इस चीज को विश्वविद्यालय प्रशासन यह हल्के में ले रहा है तो वह यह उसकी बहुत बड़ी भूल है। इसके बाद हम लोग इसके लिए अब अभी तक तो गांधीवादी नीति को हम लोगों ने अपना, लेकिन अब हम लोग बाध्य हो जाएंगे सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद की नीति को अपना करके डॉक्टर संपूर्णानंद के खिलाफ के साथ खड़े होकर के आंदोलन में इनके कदम से कदम मिला करके आगे की रणनीति तय करते हुए कार्रवाई करेंगे। क्या कहना चाहते हैं? विश्वविद्यालय प्रशासन रूल ऑफ लॉ की अवमानना करके मल्ल जी के साथ अन्याय कर रहा है। मल्ल जी 1000% एलिजिबल हैं। शासनादेश से रेगुलेशन की, रूल ऑफ लॉ की हत्या नहीं की जा सकती। इसके अतिरिक्त भी मुझे कहना है, विश्वविद्यालय प्रशासन स्टेट की फोर्स के रहने के बावजूद बाउंसर साबलिक गुंडे अपॉइंट कर रहा है। सत्याग्रह करेंगे, ये बेईमान हैं, ये चोट्टे हैं। 300 आचार्यों में अगर मल्ल से ज्यादा किसी की योग्यता हो, डॉक्टर मल्ल से, तो इनको अयोग्य ठहराया जा सकता है। विश्वविद्यालय प्रशासन बताएगा कि तथाकथित प्रोफेसर क्या होता है। विश्वविद्यालय प्रशासन ये बताएगा कि तथाकथित प्रोफेसर अपॉइंट होता है। अगर ऐसी कोई प्रक्रिया है, कोई व्यवस्था है विश्वविद्यालय में, तो बता दे। अपनी गलतियों को सुधारते हुए जो गलती विश्वविद्यालय ने किया है, अविलंब डॉक्टर मल्ल को सेवा में वापस लिया जाए।